ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि अपने इस 40 मिनट में अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल इधर उधर अपने ध्यान को ना भटकाएं, और ये 40 मिनट सिर्फ हम अपने प्रेसिडेंशियल क्राउन डायरेक्टर को सुनेंगे। तो बुलाते हैं आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे गेस्ट, आज के हमारे टॉप लीडर, जो कि एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन पर्सनालिटी और एक बेहतरीन नेचर के साथ ये लीडरशिप उनको मिली है। लगी रहे नजर किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। लगी रहे नजर किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। ना जाने तकदीर के किस झोंके से जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज का ये झोंका है, ये 40 मिनट का झोंका, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, यकीन मानिएगा। तो देर नहीं करते हैं और बुला लेते हैं आज के हमारे गेस्ट, आज के हमारे मेहमान को आपकी जोरदार तालियों के बीच में। तो मैं तालियां सुनना चाहूंगा और मैं 10 सेकंड के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट करके ये बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके जज्बे को देख करके मेरा दिल खुश हो गया, और जो आज के मेहमान आने वाले हैं वो भी बहुत खुश होंगे आपके इस एनर्जी को सुन करके, इसको महसूस करके। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, अब बुला लेते हैं आज के हमारे गेस्ट, आज के हमारे टॉप लीडर, प्रेसिडेंशियल क्राउन डायरेक्टर। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संजीव शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर संजीव शर्मा का। सर प्लीज आप आइए और आपके शब्दों से हमें इतना मोटिवेट कर दीजिए कि हम इस बिजनेस में बहुत ऊपर चले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम करते हैं संजीव सर का। और जस्ट मैं सरबजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपके जो शब्द होते हैं रैली में बहुत ही मतलब वैसे होते हैं, बड़े जानदार, बड़े शानदार, सामने वाले को मतलब मजबूर कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बात करने का, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाने के लिए। आपके लिए जितना भी बोलूं सर, मेरे पास शब्द नहीं होंगे, ये ऐसी पर्सनालिटी है आप। लेकिन थैंक यू फॉर द टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू अगेन सरबजीत जी, एंड थैंक यू SHPL मैनेजमेंट जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस नेशनल स्टेज पे बात करने का। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बैठे हर वो डिस्ट्रीब्यूटर टू टॉप रैंक, जितने भी यहाँ बैठे हैं, हर वो इंसान टॉप रैंक अचीवर है जो अपने आप को टॉप रैंक मान चुका है। तो मैं आज तहे दिल से संजीव शर्मा एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो 40 मिनट मुझे मिले हैं मैं अपनी लाइफ का बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे अपनी लाइफ के वो बेस्ट टाइम जो आप दे रहे हैं, और वो टाइम मुझे हमेशा, मैं अक्सर मीटिंग शुरू करने से पहले एक बात बोलता हूँ कि इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ पे अगर कोई भी चीज अगर सबसे कीमती है तो वो समय है। और अगर आपने समय दिया है तो मैं आपके समय को खराब नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूँ आप मेरे समय को खराब मत कीजिएगा। तो जो भी आपने, अगर दो ही चीजें, या तो आप इस मीटिंग में हैं या नहीं है, या आपको, बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन के कारण मीटिंग में एंटर कर जाते हैं और वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं। वीडियो ऑफ करना अच्छी बात नहीं है, बट किसी कारणवश आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे, कोई 2, कोई 5, कोई 10, 20 लोग भी बैठे हुए हैं। तो बस मैं एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप, आज जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो 100% प्रैक्टिकल है, और मैं प्रैक्टिकल बातों पे बात करना हमेशा अपने आप को ज्यादा अच्छा समझता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं चंडीगढ़, पिछले लगभग, अगर बात करूं, आज 3 महीने और बच्चे हैं तो 3 साल पूरे हो जाएंगे इस SHPL परिवार के साथ हमें काम करते हुए। मैं थैंक्स करना चाहता हूं गोपाल जी का, जिन्होंने हमें इन लगभग
33 मंथ के अंदर ये एहसास कराया कि हम लोग आज सच में एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो इंडिया के टॉप 5 में एंटर करने जा रही है। वो पिछले 33 मंथ की अगर जर्नी की बात करूं तो बहुत ही खास रही। कुछ ऐसे अनुभव हुए जो लाइफ के अंदर हमेशा हर इंसान को होते हैं, वो अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो भी इंसान आज बैठा है, कहीं ना कहीं अगर उसका कोई टारगेट है एसएचपीएल ज्वाइन करने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट पैसे से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स जो पूरे करना चाहता है वो पैसे से जुड़े हुए हैं। हर आदमी जो आज 10 से 20 हजार रुपये अर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो 10 से 20 हजार रुपये अर्न करना चाहता है। जो 10 से 20 हजार अर्न कर रहा है, वो ऑलरेडी 20 से 50 हजार की सोच लेके बैठा है। 20 से 50 हजार वाला आदमी लाख से 2 लाख, लाख से 2 लाख, 7 लाख, 5-7 लाख वाला 10 से 20 लाख। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो भी सोच लेके बैठे हुए हैं वो 100% पूरी हो सकती है। लेकिन बस ये है कि अगले जो 35 टू 40 मिनट बचे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहिए। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव जो 18 से 20 साल का है, मैं कोशिश करूंगा चंद शब्दों में आपको देने का, क्योंकि इस 18-20 साल पहले हमारे पास भी कुछ नहीं था इस इंडस्ट्री से पहले। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के अनुभव के कारण कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कुछ बातों के कारण जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो उपलब्धियां कैसे हासिल हुई हैं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं बस इतनी बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ पहली बार रूबरू होंगे, उनके लिए बता दूं, मैं संजीव शर्मा, और बाय प्रोफेशन अगर बात करूं पिछले 18-20 साल से 24/7 डायरेक्ट सेलिंग से हूं। बाय क्वालिफिकेशन मैं 3 टाइम मास्टर्स हूं, एमबीए किया है, एमए इकोनॉमिक्स किया है, एमए ह्यूमन राइट्स किया है। लेकिन तीनों डिग्री की करने के पीछे एक ही रीजन था कि पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा रिपोर्ट बनाएंगे, एक जॉब करेंगे, जॉब के बाद पूरी जिंदगी एक अच्छी जॉब करेंगे और एक राइज करेंगे। लेकिन ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा विजन हुआ कि जॉब करने के लिए अपनी डिग्री को कभी भी मार्केट में नहीं ले जाना पड़ा। तो आज हम वेल सेटिस्फाइड हैं इस इंडस्ट्री से। आज अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए देना चाहे, 20 लाख रुपए देना चाहे जॉब का, लेकिन शायद हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम 10-20 लाख रुपए नहीं, हम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के लिए भी पैदा हैं। लेकिन हिंदुस्तान मार्केट के अंदर जो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है इस इंडस्ट्री को लेके, जो लोगों की सोच बदल रही है, मैं आपको बता दूं 2025 आते इतनी स्पीड होगी इस इंडस्ट्री की कि आज पहले होता था कि कुछ शहर में नामी नाम होते थे कि ये 5 लोग पैसा कमा रहे हैं, ये 2 लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ स्टेट पहले होते थे स्टेट लेवल के ऊपर कि 2-4 लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर वो क्या हुआ शहर लेवल के ऊपर। मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम पे हर गली में करोड़पति होंगे इस इंडस्ट्री से। लेकिन कौन होंगे जिनका विजन स्ट्रॉन्ग होगा, कौन होंगे जो किसी ना किसी कंपनी के साथ अपना दृढ़ संकल्प लेके लगे हुए होंगे। आज मैं वक्त जाया ना करते हुए आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो आज टॉपिक क्या रहेगा कि अगर आप सच में राइज करना चाहते हैं, आज जैसे कि लास्ट मीटिंग के अंदर आज गोपाल जी ने एक बात की थी कि मार्च महीने का जो बिजनेस होता है वो कंपनी के लिए भी और आप और हमारे लाइफ के जो आईटीआर फाइल भरते हैं उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये साल का अंतिम प्रयास होता है जब हमें अपनी फुल एफर्ट लगानी होती है, कंपनी को फुल एफर्ट लगानी होती है, जिससे कि हम पूरे साल को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने इस साल में क्या किया। कई बार हो सकता है हमारे लास्ट मंथ या उससे बड़ा मंथ पे आउट ना बना हो, लेकिन इस मंथ में आप अपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की भी रिकवरी कर सकते हैं। तो आज ये बिजनेस क्या है, आप इस बिजनेस में क्या करना चाहते हो, तो मैं आज यही आपसे छोटी छोटी बातें करूंगा आज एसएचपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। अगर एसएचपीएल ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगेन मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस एसएचपीएल परिवार के अंदर जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे पहले आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम एसएचपीएल ज्वाइन कर चुके हैं, क्या हम देश सेवा करने के लिए आए हैं, क्या हम प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, क्या हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या हम यहाँ पे लोगों को जोड़ने आए हैं, क्या हम लोग स्कीम करने आए हैं। जब तक आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा राइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं अपनी ये बात करूं, नटशेल में बात करूं, हर आदमी का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना, अपनी लाइफ के अंदर अपने सपनों को पूरा करना, अपनी लाइफ के अंदर उस मुकाम को हासिल करना जिस मुकाम को हासिल करने के लिए वो दिन रात एक करिए बैठा है। तो आज जो ऑब्जेक्टिव है सबका सेम है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के आगे अप्स एंड डाउन आते हैं। जहां पे बिजनेस होता है वहां पे ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन का होता है। अप भी कई बार सडनली होता है और डाउन भी कई बार सडनली होता है। अप
के लिए हमेशा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, डाउन के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस घर पे बैठने की जरूरत होती है और कुछ करने की जरूरत होती है। लेकिन जिस इंसान को राइज करना है वो कभी भी घर पे नहीं बैठता है, वो हमेशा एक अग्रेसिव मोड के अंदर काम करता है। लेकिन आज अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एक सफलता को हासिल करना है, कहीं ना कहीं अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ी उपलब्धि है, तो आज मैं आपकी चाहूंगा कि इस अगर टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, ये टारगेट जो मैंने आपको साइन बोर्ड बना रखा है, टारगेट क्या है? ये टारगेट अपने परिवार को खुशियां देना है, ये टारगेट अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, ये टारगेट एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर पैदा करना है जिससे आप अपनी लाइफ में टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजों को हासिल कर सकें। लेकिन कैसे हासिल होंगी ये तीनों चीजें? आपको क्या करना होगा? लेकिन उस सबसे पहले आपको ना एक ताकत को समझना होगा जो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल है, टाइम इज द मनी। मैंने आपको सबसे पहले बात की, टाइम इज द मनी। इस धरती पे समय ही पैसा है। बहुत सारे लोगों को लगता है पैसा आ गया तो सब कुछ होगा। नहीं, अगर आपको समय की पालना करनी आ गई, समय को समझ गए, तो आप यूं मान के चलना सब कुछ जीत जाओगे, सब कुछ जीत जाओगे। टाइम इज मनी। आपके पास जो टाइम है 24 आवर्स है लाइफ में। इस पूरे अर्थ के ऊपर कोई भी देश हो, कोई विदेश हो, कोई जात हो, कुछ भी हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, किसी भी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए हम सबको एक सम्मान टाइम दिया, इसको बोलते हैं 24 आवर्स। अगर आपके साथ परमात्मा ने, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, अगर आपके पास 23 घंटे हैं, मान लीजिए आपके साथ गलत हुआ है, आपके पास 25 घंटे हैं तो भी गलत हुआ है, अगर आपके पास 24 आवर हैं, तो आप लाइफ के अंदर वो इंसान है जिसे भगवान चाहता है कि आप आगे बढ़े। भगवान ने वही समय आपको दिया जो बिल गेट्स को दिया था, वही समय आपको दिया जो धीरू भाई अंबानी को दिया था, वही समय दिया जो हर इंसान को दिया। लेकिन इस समय को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का जब अंतिम चरण होगा, जब आप अपनी लाइफ के 50 साल, 60 साल, 70 साल बीत चुके होंगे, तब आपकी सक्सेसफुल लाइफ होगी या आप एक नॉर्मल आदमी होंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, ये एक ऐसे दो क्वेश्चन हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है या आपका समय आबाद हो रहा है। मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे पहले एक बात समझ आई थी कि पहले जो 3-4 साल होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यहाँ टाइम इन्वेस्ट होता है। और टाइम इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट होगा तो पैसा वापिस आएगा, लेकिन टाइम इन्वेस्ट होगा तो टाइम वापिस आएगा। तो स्टार्टिंग के पहले 3-4 साल, 5 साल लोगों का टाइम इन्वेस्ट होता है, लेकिन जब उसके पास वो एक नेटवर्क बन जाता है और वही टाइम मल्टीप्लाई होकर जब वापस आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको इतना बड़ा पे आउट कैसे आता है? तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, इतना बड़ा पे आउट इस कारण नहीं आता कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, इस कारण नहीं आता कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, कुछ नहीं है दोस्तों। आपने भी 5-10 हजार रुपए का सामान खरीद के ज्वाइन किया होगा, हमने भी 5,000 to 10,000 का सामान खरीद के ज्वाइन किया होगा। बस फर्क इतना है कि अब हमारी लाइफ में यूटिलाइजेशन टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो कैसे होगा मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। आज आप इतने सक्षम हो जाओ कि आपका टाइम वेस्ट। वैसे बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर बात करता हूं कि वेस्ट टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसका आउटपुट 0 है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर उन चीजों पे चर्चा करना पसंद करते हैं जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है लाइफ के अंदर। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटल फ्री बैठे हैं, उनको देश विदेश की टेंशन होती है, सारी राजनीति पार्टियों की टेंशन होती है, वो दुनिया भर का ज्ञान अपने पास अर्जित करके रखते हैं, लेकिन घर का खर्चा चलाना कैसे, इस बात का उसको ज्ञान नहीं होता है। मतलब उनका जो ज्ञान है वही उन पे हावी है, क्योंकि उन्हीं ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज यूटिलाइजेशन आप सीखिए मेरे दोस्त। आज अगर कोई भी प्लेयर बना है ना, उसने अपने समय को कभी भी खराब नहीं किया। अगर कोई भी इंसान से सुधर के नेटवर्कर बना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नेटवर्कर हैं, मेरे दोस्त नहीं है। आज हम भी नेटवर्क कर रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान ने बहुत अच्छी खास बात बोली है कि जैसे बंदर का सुधरा हुआ रूप इंसान है ना, ऐसे इंसान का सुधरा हुआ रूप नेटवर्कर है। हम अभी सुधर रहे हैं सारे लोग मिलके, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते परफेक्शन इज पैरालाइजेस, बट परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अपने अंदर बदलाव करते रहना चाहिए, अपने अंदर अपग्रेडेशन करते रहने चाहिए। लेकिन वक्त के अनुसार आपको पता चलता रहेगा कि आपका समय कहाँ बर्बाद होता है और आपका समय यूटिलाइज कहाँ होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, आज मैं बात करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर आपको लगता है आपका भविष्य बन सकता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, आप यहाँ से कुछ बड़ा कीर्तिमान हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये एहसास होना जरूरी है कि जो समय आप लगा रहे हैं, क्या वो समय यूटिलाइज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है।
इतने से ज्ञान से ही आपका पैसे में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको समझने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं आज, मैं हमेशा लाइफ में एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई किया था लाइफ के अंदर। एक ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने देखा 20-80 प्रिंसिपल। तो 20-80 प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एक प्रिंसिपल बना लीजिए लाइफ का, 20% ऑफ योर प्रायोरिटीज जो आपकी जिंदगी में आप अपने आप को एनालाइज करिए रात को सोने से पहले, और कोई भी ऐसे 10 काम लिखिए लाइफ में सबसे ज्यादा अहम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए ऐसे 10 जरूरी कामों की। यूं मान के चलना आपके पहले 10 कामों में से सबसे जो पहले 2 काम आ रहे हैं ना, जो पहले 20% है, वही आपका रिजल्ट। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर पहला 20%, 20-25 साल तक उनका पहला 20% कुछ और होता है। इंसान, लड़के की लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो 80% टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को देती है। बहुत सारे लोग मोबाइल को देते हैं, रील्स बनाने में टाइम लगा रहे हैं। अरे हर चीज जरूरी है, बट इतनी जरूरी नहीं कि अपन अपना सारा टाइम वहां पे फोकस वहां करके बैठे। आज 20% क्या है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट 2 प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ के अंदर? बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर 20-80 के फार्मूले के ऊपर हमेशा काम करते हैं। मेरा मानना यह है 20% ऑफ योर प्रायोरिटी विल गिव 80% ऑफ योर प्रोडक्शन। जो भी आपकी प्रोडक्शन है, जो भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका फर्स्ट 20% जो है फोकस कहाँ है। रिजल्ट ऑटोमेटिक 80% है। आपके काम करने से नहीं, आपका प्रायोरिटी से आएगा, आपका माइंडसेट से आएगा। एंड स्पेंड टाइम, एनर्जी एंड मनी, द टॉप 20% ऑफ प्रायोरिटीज। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ के अंदर जितना टाइम लगाते हैं ना, वो 20% पे लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। तो पार्ट टाइम के अंदर 2000, 5000, 7000 ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उनकी लाइफ का वो 80% पार्ट है, 20% पार्ट नहीं है। 20% उनके लिए हो सकता है उनकी दुकानदारी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दुकानदार आदमी 20% में ड्रग सेलिंग को नहीं रख सकता, या नौकरी वाला आदमी नहीं रख सकता। जब आपका ये माइंड है ना, माइंड, आप फिजिकल वर्क कहाँ पे है कोई मैटर नहीं करता, आपका माइंड वर्क कहाँ कर रहा है ये मैटर करता है। आपकी माइंड में अगर 24/7 एक चीज घूम रही है, आप याद रखिए लाइफ में जब किसी मैं एक आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा हूँ, जब एक इंसान को पहली बार लाइफ के अंदर ना एक अट्रैक्शन होती है, जिसको बहुत सारी दुनिया लव बोलती है, लव बोल सकते हैं, लव होता है ना, तो उसकी लाइफ में सोते जागते खाते पीते हर जगह उसको एक ही चेहरा नजर आता है। दिस इज कॉल्ड 20% प्रायोरिटीज। वो कहीं पे बैठा, जॉब में बैठा तो भी वही चीज नजर आ रही, वो नहा रहा है तो भी वही चीज नजर आ रही। ऐसे ही ड्रग सेलिंग के अंदर कुछ ड्रीमर्स होते हैं, ड्रग सेलिंग के अंदर कुछ ड्रीमर्स होते हैं, जो वो लाइफ के अंदर अपने गोल को हासिल कर चुके होते हैं। उनको दिखाई देता है कि मैं 2 साल बाद कहाँ हूँ, 5 साल बाद कहाँ हूँ, 8 साल बाद कहाँ हूँ। जब उनको दिखाई देता है कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो फिजिकल कहाँ है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की दुकानदारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उनका माइंड एक ही कैलकुलेट कर रहा है कि अब शाम को क्या करना है, मैंने इवनिंग में क्या करना है, मेरा ये कहाँ होगा, मेरा वो कहाँ होगा। उसको 8 घंटे 2 घंटे में बीत जाते हैं उसके। लेकिन जब उसके पास 2 घंटे आते हैं ना काम करने वाले, 4 घंटे, वो 8 घंटे से ज्यादा आउटपुट ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है। और बहुत सारे लोग जिनका 20% जॉब या दुकानदारी ही है, 20% सोचते हैं किसी ने करवा दी डायरेक्ट सेलिंग तो कर लेते हैं, तो वो जो बचे हुए टाइम के अंदर वो इतना बड़ा रिजल्ट नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? उसके पीछे रीजन है। प्रायोरिटी प्रोडक्शन क्या है? सिंपल, कि जो पहली 2 प्रायोरिटी है वो हमेशा 80% रिजल्ट लेके आएगी। और आपके माइंड में जो पहली 2 बातें घूम रही हैं वो 80% रिजल्ट लेके आएगी। अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस आप पे हावी हैं, आपके माइंड में एक चीज हावी है आपके ऊपर, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपके ऊपर, लोन है उदाहरण के तौर पे, आप उसी के ऊपर फोकस किए बैठे हैं, आपके माइंड में 10 में से 8 बार एक ही चीज हो जाती है, मैं तो फंस गया यार, मेरी लाइफ में टेंशन है यार, मैं क्या हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसका लोन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रोडक्शन क्या आएगी? 80%। वही चीज रिजल्ट लेके आएगी। आपको माइंड सेट करना होगा कि आपको फर्स्ट लाइफ में पहली 2 बातें जो आपको 90% दिन में याद आए, आपके माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर बाई द वे छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए, कोई शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, तो उनकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही आ जाती है। उनके माइंड में मैं बीपी का मरीज हूं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे, उनका लाइफ का 20% प्रायोरिटी वही बन जाती है। अगर वो परमानेंट हेल्थ इश्यूज आते तो पूरी जिंदगी वही रहता है, उसकी लाइफ में सबसे बिजी रहती है। वो अगर लोन में है तो उसकी लाइफ में लोन रहता है। उसकी फर्स्ट माइंड जो सेटअप है उसका 80% माइंड जो कैलकुलेट करता है उसको वो जगह करता है जहां पे उसको नहीं करना चाहिए। आपके माइंड में सिर्फ सक्सेस घूम रही है, आपकी लाइफ में सिर्फ SHPL घूम रही है, तो आपके 80% प्रोडक्ट रिजल्ट लेके आए।
आप ये मान के चलिए आपके पहले जो 80% अंदर काम है ना, वो आपके 20% प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। आपका फर्स्ट 20% प्रायोरिटी 80% प्रोडक्शन लेके आएगा, और बाकी जो भी चीजें हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं लाइफ की, वो 9 to 10% लेके। मींस अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, अगर मेरा कंक्लूड बात करूं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपके सपने हैं, जो आपकी कंपनी है, जो आपका वर्क है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो आप लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। अगर एक तरफ शादी और एक तरफ आपकी मीटिंग और आप शादी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो यू मान के चलना आपकी लाइफ में कभी भी आपका ये बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र हैं, लेकिन जम्मू टीम के अंदर हम लोग लास्ट टाइम एक और शादी में गए थे। दोस्त एक बार सोच के देखिए, पिछले दिन शादी थी और अगले दिन फंक्शन था, वो आदमी का ध्यान शादी से ज्यादा फंक्शन पे था। क्या मतलब? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस है। मुझे याद है मेरी लाइफ के अंदर मेरी सिस्टर की जब शादी थी ना, मेरी सिस्टर की जब शादी थी, बहुत सारे लोग घर में शादी होती है ना, तो 5-10 दिन पहले, 5-10 दिन बाद में, अरे घर में शादी है सर, घर में शादी। अरे सर मुझे याद है वो दिन, सिर्फ एक दिन पहले वापस लौटा था। क्योंकि जो काम पैसा करेगा वो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपने घर में छोटी छोटी चीजों के पीछे, छोटे छोटे, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या ये 3 साल जो गुजरेंगे क्या आपके लाइफ में वापस आएंगे? नहीं आएंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए लाइफ के अंदर ना, मैं एक बात, बहुत सारे लोगों को आज काम करते हुए ना 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत बार पूछते सर हम क्या करें। मैं एक ही बात बोलता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बनना। जैसे इंसान की 3 वक्त का खाना प्रायोरिटी बन चुकी है ना, 2 वक्त का खाना एक प्रायोरिटी बन चुकी है, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही जब तक आपकी लाइफ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगा, जब तक आपके अंदर, आपके हर अंश में, हर बात में, हर बाल में, मतलब पूरी बॉडी के हर जगह पे एक गूंज नहीं निकलेगी ना, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रखनी है। और लास्ट में जब फर्स्ट प्रायोरिटी है तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप 100% एक्शन में है, और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आपको एक्शन के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, और वक्त कभी भी आपके पास नहीं होता है। आदमी के पास भी कभी वक्त ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद रील देखने का टाइम है, उसके बाद दुनिया की गॉसिप का टाइम है, उसके बाद सलाह देने का टाइम है, बट काम करने का टाइम है। लेकिन जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका काम है, आज एसएसपीएल लाइफ के अंदर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर, तो यू मान के चलना आपको वक्त नहीं चाहिए। आपके पास वक्त ही नहीं होगा काम करने का, आपके पास दूसरी चीजों के लिए काम नहीं होगा, आपके लिए दूसरी समाज की हर चीज के लिए टाइम नहीं होगा, सिर्फ एक चीज के लिए टाइम होगा, प्लान दिखाने के लिए टाइम होगा, मीटिंग दिखाने के लिए टाइम होगा, प्रोडक्ट खरीदने के लिए टाइम होगा, हर चीज के लिए टाइम होगा, पर दूसरी चीज के लिए टाइम नहीं होगा। अगर उसके ऑपोजिट चले जाए, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है, तो आपके पास सब चीजों के लिए टाइम होगा, बर्थडे पार्टी के लिए टाइम होगा, दूसरे दोस्त को छोड़ने के लिए टाइम होगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए टाइम होगा, हर चीज के लिए टाइम होगा, बट किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए टाइम नहीं होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो एक्शन है, आप एक्शन बाय नेचर आ रहे हैं या फोर्सफुली आ रहे हैं। अगर आप फोर्सफुली एक्शन में आ रहे हैं तो आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप फोर्सफुली ना होते हुए इंटरेस्ट से एक्शन में आ रहे हैं, आपको कोई फोन नहीं कर रहा फिर भी आप काम कर रहे हैं, इट मींस आप फर्स्ट प्रायोरिटी से काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है जिंदगी के अंदर, लाइफ में जब भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तब तक आपको आपकी प्रायोरिटी नहीं बनता है तो कभी भी आपको सफलता नहीं देता है। आज एक्शन है, टेक एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन क्या है? अगर एक्शन की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में एक ही एक्शन है। दूसरा क्या है? बिजनेस साइकिल, लिस्ट, कॉन्टैक्ट, इनवाइट, शो द प्लान एंड फॉलो। अब ये ग्राफ देखते बहुत सारे लोगों के मन में ना ऐसे हो जाएगा, ये फिर वही बातें। अरे मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी तब भी 4 बेसिक थे, आज से 50 साल बाद बात करेंगे तो भी 4 बेसिक है। 4 बेसिक का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा। लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना, शो द प्लान, फॉलो। इन चारों चीजों के पीछे एक रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? वो प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम। क्या आता है? प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम। जब आप चारों चीजें करके मार्केट में प्लान दिखाते हो तो आपके पास बिजनेस वॉल्यूम आता है। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज होती है? जो बिजनेस को बढ़ाती है। मतलब आप किसी फैमिली को साथ में लेके आए, उस फैमिली से आप कितना बिजनेस लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके आदमी को हो सकता है एक साबुन देके भी जोड़ सकते हो सकता है आप टूथपेस्ट देके भी जोड़ सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2500 बीवी से स्टार्ट कराते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो 5000 बीवी से स्टार्ट कराते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे 10,000 बीवी से स्टार्ट। याद रखिएगा, अगर आपका मकसद प्रोडक्ट बेचना है तो आप इस व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने के लिए तो हर गली के अंदर 1000 दुकान खुली हुई है।
आप कभी भी किसी को प्रोडक्ट बेचने जाओगे, वो 200, 500, 1000, 2000 से ऊपर कभी भी प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा नहीं। ऑब्लिगेशन में आपका रिश्तेदार है इसलिए खरीद लेगा। लेकिन जब आप इस साइकिल के अंदर अपॉर्चुनिटी सेलिंग में जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू मनी करेंगे, ईएसबी दिखाएंगे, जब आप उसको बड़ा व्यापार दिखाएंगे, उसका भविष्य दिखाएंगे, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम का जो साइज होगा, मैंने क्या कहा, आपका बिजनेस वॉल्यूम का साइज 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। और ऑपोजिट साइड में अगर आप प्रोडक्ट बेच जाएंगे तो वॉल्यूम कभी भी 1000 से 2500 से ऊपर नहीं आने वाला है। अगर इससे भी नीचे आने वाला है तो आप जिंदगी में एक चीज याद मानिए, कार सेवा करने आए हैं, कार सेवा करने आए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी कंपनीज हैं, रोटी कपड़ा मकान बेचती हैं या कुछ और, उन बैकग्राउंड के लोगों को ऐसा मतलब होता है बस लोग जुड़ने चाहिए चाहे 2 रुपए का सामान भी। अरे भाई, और उनकी लाइफ के अंदर मैंने देखा 20 साल हो गए कोई परिवर्तन नहीं, किसी लाइफ के अंदर 10 साल हो गए कोई परिवर्तन ही नहीं है। आज भी उनकी जिंदगी में एक गणना होता है, हम होंगे कामयाब। अरे कब कामयाब होंगे मेरे भाई? पहले अपनी थ्योरी को चेंज करना होगा, पहले अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वही फ्यूचर बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर आप किसी फैमिली को जब इंट्रोड्यूस करते समय, फैमिली, कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति को जब आप डायरेक्ट सेलिंग में लेके आते हो, याद रखिएगा, जब आप उसको लेके आते हो फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा काम करेगा। अगर आप प्रोडक्ट पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है अकेला, बिजनेस एक आइडिया है। बिजनेस क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस क्या है? एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर छोटा सा स्वरूप है प्रोडक्ट का। अगर आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट को बेच के टर्नओवर बड़ा कर गई, लेकिन लीडर पैसा नहीं कमा पाया। मैं थैंक्स करना चाहता हूं गोपाल जी का, उन्होंने हमें ऐसी प्रेजेंटेशन दी है जिसमें हम लोग अगर अपने माइंडसेट को डेवलप करके अगर बढ़िया से सेटअप बना ले तो बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम जो है ना, जो पहली बार आता है, वो याद रखिएगा कभी भी 2500, 5000, 10,000 इस सेगमेंट में होना चाहिए। अगर आप 200, 500, 1000 में जाएंगे तो याद रखिएगा आपकी सक्सेस 5 से 10 साल बाद आने वाली। लेकिन अगर आपकी जो फर्स्ट एंट्री है 2500, 5000, 10,000, बीवी की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम की बात करो प्रेजेंट। अरे कोई मैटर नहीं करता, लोग बिजनेस के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अरे 2-2, 5-5 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करते हैं मेरे दोस्त। स्कीम करते हैं लोग 500, 1000, 2000 रुपए लगा। ये स्कीम नहीं है। अगर आपकी माइंड में स्कीम है तो स्कीम को ज्वाइन करेगा, अगर आपकी माइंड में बिजनेस है तो बिजनेस को ज्वाइन करेगा। आप बिजनेस साइकिल घुमाइए, प्रोडक्ट साइकिल मत घुमाइए। अगर आपका प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम जो होगा वही आपका फ्यूचर बिजनेस वॉल्यूम हो। अगर कोई आदमी, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, अगर कोई आदमी 200 रुपए की बीवी से जुड़ेगा तो 200 बीवी से ज्वाइन कराएगा, उसने 100 लोग जुड़े, ले लीजिए 2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम। 2 लाख का भी नहीं है, कितने का हुआ? 20,000 बिजनेस। अगर वो आदमी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से जुड़ा है और 100 लोग जुड़ता है तो कितना बिजनेस वॉल्यूम? एप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कभी भी किसी घर में जाके एक चीज याद रखिएगा, आप सोचोगे पहले दिन किसी घर में जाके उस गृहिणी के टूथपेस्ट चेंज करवा देंगे, उसकी चाय पत्ती छुड़वा देंगे, अरे 8-10 साल लगे हमारे घर वालों को हमें समझाने के लिए। आप कभी भी जाके एकदम से टूथपेस्ट, एकदम से साबुन चेंज नहीं करवा सकते। आप बिजनेस समझाने में सक्षम होगे, बिजनेस के एथिक्स समझाने में सक्षम होगे, वो सारे प्रोडक्ट उठाएगा, फेंक देगा उठा, लेकिन टेस्ट चेंज नहीं कर सकते। आप उसका भविष्य दिखा सकते हो, भविष्य बदलता हुआ नजर आया, वो एक एक प्रोडक्ट एसएचपीएल का यूज करेंगे। लेकिन लोग लगे हैं टूथपेस्ट बेचने के, लोग लगे हैं साबुन राइस ब्रांड बेचने के। दोस्त मेरे, बिजनेस बेचिए। जो बिजनेस प्रेजेंट बिजनेस वॉल्यूम लेके आएगा वही आपका बिजनेस फ्यूचर बिजनेस वॉल्यूम होगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, हम लोग जिस स्पीड से काम करते हैं, हम 2500 बिजनेस वॉल्यूम या 5000 बिजनेस वॉल्यूम की एंट्री पे काम करते हैं, और अब कंपनी ने एक 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की एंट्री दी तो हम उसी स्पीड से काम करते हैं। तो आज बात करें टाइप ऑफ शोधा प्लान, आपके पास 3 शोधा प्लान है। 1 बाय 1 दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, ओपन मीटिंग कर सकते हैं। तीनों तरीके की मकसद क्या है? आप वन ऑन वन कर रहे हैं तो भी प्लान दिखाना है, ज्वाइनिंग लेना है, होम मीटिंग कर रहे हैं तो भी ज्वाइनिंग लेना है, ओपन मीटिंग कर रहे हैं तो भी ज्वाइनिंग करना है। आप इन तीनों से अगर रिजल्ट नहीं निकालते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते हैं, तो आप बिजनेस पर बेकार कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों चीजों के पीछे, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनकी टीम में 1 on 1 दिखाने वाले नहीं, बहुत सारे लोग काम करते हैं उनकी टीम में होम मीटिंग करने वाले लोग नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़े लीडर हो गए, लाख 2 लाख का प्योट हो गया, लेकिन उनकी टीम में ओपन मीटिंग करने वाले लोग नहीं। तो यू मान के चलिए आप टेम्पररी बिजनेस करें। आपको पहले मास्टर बनना होगा 1 on 1, मतलब 100% इंडिपेंडेंट के अंदर, फिर होम मीटिंग में मास्टर बनना होगा, फिर ओपन मीटिंग में मास्टर बनना होगा। इसके बाद अपने सीनियर के तहत आरटीपी, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये
प्रोग्राम, जितने भी आपके सीनियर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखे हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी एक अच्छे सीनियर से जुड़ा हुआ है। हर सीनियर के पास एक अपना रोड मैप है, उनसे सीखिए। जब तक ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम लोग ना तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हम लोग लीडर एज ए लीडर ज्वाइन करते हैं, एज ए लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। उसको पहले मास्टर बनाइए वन ऑन वन के अंदर, फिर होम मीटिंग में, ओपन मीटिंग में। आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान होंगे उतना बड़ा बिजनेस हो, जितने कम प्लान होंगे उतना कम बिजनेस हो। तो शो द प्लान दिखाने के तीन ही तरीके हैं, और तीनों तरीकों का अगर आपकी टीम में नहीं हो रहे, अगर आपकी टीम में वन ऑन वन नहीं हो रहा, होम मीटिंग नहीं हो रही, ओपन मीटिंग नहीं हो रही, तो यूं मान के चलना आप अपना समय बर्बाद कर टिके हैं 3 साल से, 2 साल से, बट ये नहीं हो रहा है तो समय बर्बाद है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। यूटिलाइजेशन क्या है? डेली प्लान हो रहे हैं। यूटिलाइजेशन क्या है? होम मीटिंगें हो रही हैं। यूटिलाइजेशन क्या है? ओपन मीटिंगें हो रही हैं। आज आप मान के चलिए, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं रिजल्ट आ रहा है? काम हो, रिजल्ट ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत का नियम है, 10 लोगों से मिलोगे, 5 कहेंगे सर हमें अच्छा नहीं लगा, 3 बोलेंगे हाँ सोचते हैं, 2 लोग ज्वाइन करेंगे। ये नेचुरल लोग हैं। अब 10 प्लान दिखाएंगे तो 2 आएंगे ना। बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को लेफ्ट में, एक आदमी को राइट को जोड़ा, उन्हीं का नींबू निचोड़ने में लग गया। दे मेरा डायमंड, दे मेरा क्राउन एम्बेसडर, दे मेरा ब्रांड एम्बेसडर। अरे नहीं मेरे भाई, ना वो क्राउन डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनेगा, ना तू बनेगा। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होगा, नए से नए लोगों को एसोसिएट करना होगा। आज अगर बात करूं, आपकी टीम में अगर मोमेंटम नहीं आया तो याद रखिएगा कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। आप देखिए ये जो पिक्चर में दिखा रहा है मोमेंटम क्या है, जैसे आप देख रहे हो पेंडुलम की तरह, ये एक तरफ से मोमेंटम बजेगा तो सक्सेस ऑटोमेटिक आएगी। अगर आपकी टीम में कोई हलचल नहीं हो रही है, आपकी टीम के अंदर अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, अगर आपकी टीम के अंदर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर नहीं हो रहा है। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में एक बात बोली गई कि जिस ऑफिस के अंदर घुसते ही शांति है, इट मीन वहां काम नहीं चल रहा। जिस ऑफिस के अंदर दे इधर चल उधर चल, ये तू मैं बातें हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन हो रहे हैं, इट मीन काम चल रहा है। ऐसे ही बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, सब प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। इट मीन अगर आपकी डाउनलाइन या आपकी अपलाइन से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कोई मतलब अगर आपकी कोई डिमांड ही नहीं है, मीटिंग से लेकर ट्रेनिंग से लेकर, तो काम ही नहीं कर रहे हो आप। आपकी टीम में मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। ये मोमेंटम ही इंसान को आगे लेके जाता है। मुझे याद है लाइफ में पहला ये मेरे से एक वर्ड पूछा था, हमने जब बात की थी अपने सीनियर से एक बार कि सर एक बात बताओ, बिजनेस नहीं हो रहा, क्या आपकी टीम में कोई मूवमेंट चल रही है, कोई मोमेंटम चल रहा है? ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? कह रहे मोमेंटम कोई नहीं क्रिएट कर सकता, आप ही क्रिएट कर सकते। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है एक्शन। एक्शन मीन्स वही 3 चीजें, वन ऑन वन, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग। आपकी एनर्जी मोमेंटम दे सकती है, आपके एनर्जेटिक शब्द कि यस इस महीने में क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट कर देंगे। इस महीने में प्रोग्रेस करूंगा सर, डायमंड से सीधे रोल डायमंड जाऊंगा, रोल डायमंड सीधे क्राउन एम्बेसडर जाऊंगा, क्राउन एम्बेसडर सीधे ब्रांड एम्बेसडर जाऊंगा, प्रेसिडेंशियल जाऊंगा, यूनिवर्सल जाऊंगा, कुछ भी जाऊंगा। ये शब्द, ये एनर्जी ही प्रोग्रेस का तरीका है। ऐसे ही ग्रोथ होती है सर। कहते हैं ना सर नहीं धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर आपकी टीम में 4 चीजें इन्वॉल्व हैं, आपकी टीम में लगातार एक्शन है, आपकी टीम में एनर्जी चल रही है, लगातार प्रोग्रेस हो रही है, लोगों की लेवल चेंज हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका प्योर बढ़ रहा है, इट मींस आपकी टीम में मोमेंटम है। दुनिया की ताकत आपके व्यापार को रोक नहीं सकती है। अगर इन 4 चीजों के अलावा आपकी टीम में ये है, सर काम नहीं चल रहा सर उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया सर, मेरी डाउनलाइन ऐसा बोलती है सर, मेरी अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया सर, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचे सर, ऐसा सर वैसा, जिसके पास ऐसे शब्द है, ये मान के चलना उसकी लाइफ में 4 चीजों की कमी है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप सफलता चाहते हैं ना, आपकी जो सक्सेस का एग्जामिनेशन है वो मोमेंटम। आपकी टीम में मोमेंटम रहना चाहिए, लगातार हलबली मची रहनी है, हर वक्त एनर्जी रहनी चाहिए, हर वक्त एक्शन रहना चाहिए, एक्शन, एनर्जी, प्रोग्रेस, ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, चौथ क्या करूंगा। आज हमारे पास देखिए ना, अब मैं अपनी बात को, मेरे पास अगले 3 महीने का शेड्यूल पैक है। हर सैटरडे संडे मीटिंग है, हर बीच में मीटिंग है। लगातार मुझे अगले 3 महीने का शेड्यूल पता है। 10 जून तक हमें पता है कि 10 जून को क्या होने वाला है। 10 जून तक मेरे पास हर संडे सैटरडे की प्लानिंग है। बीच में जो टीमें शुरू हुई, हर मीटिंग के साथ ग्राउंडवर्क की प्लानिंग है। आज अगर एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर हमें जरूरत है, तो भाई आप सबको जरूरत है, क्योंकि हमें ठहरना पसंद नहीं है, हमें रुकना पसंद नहीं है। जो इंसान ठहर जाए ना, ठहरा हुआ पानी भी इंसान में बीमारी पैदा करता है। पानी भी चलते के नाम दुनिया है, पानी भी चलता रहेगा तो अमृत है, रुक जाएगा तो बीमारी बन जाएगा। जबकि धरती पर सबसे
अमृत चीज पानी मानी गई है। तो अगर पानी भी ठहरा हुआ अगर बासी हो जाता है, बासी पानी में मानी पैदा हो जाती है, तो इंसान अगर आप किसी लेवल पर ठहर गए, आप डायमंड बने, डायमंड पर ठहरे, क्राउन एम्बेसडर बने, क्राउन एम्बेसडर पर ठहरे, ट्रिपल बने, ट्रिपल पर ठहरे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आपने पहले जो 6-8 लेवल है ना, वो कभी भी रुकना नहीं उसमें। हाँ, उसके बाद 6 महीने की रुक सकते हैं, क्यों, बड़ा लेवल है, 6 महीने 8 महीने, फिर धीरे 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 धीरे, जैसे हमें 1 साल हो गया, लेकिन चेंज करना है, साल से ऊपर नहीं होना चाहिए जिस लेवल पे हम। तो आपको मोमेंटम चाहिए, आपकी टीम में मोमेंटम होगा नहीं, आप में मोमेंटम होगा तो टीम में मोमेंटम होगा। अगर आप में मोमेंटम नहीं तो टीम में मोमेंटम पैदा नहीं होने वाला। आपकी एनर्जी आपकी टीम में एक्शन लेके आएगी, आपका एक्शन आपकी टीम में प्रोग्रेस लेके आएगा, आपका प्रोग्रेस टीम में ग्रोथ लेके आएगा। याद रखिएगा, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप प्लीज सेट गोल्स लाइफ में। एक चीज याद रखिएगा, गोल्स को सेट करिए। एक्सक्यूज है ना, ये नहीं हो रहा, उसने ऐसा कर दिया, मेरी टीम ऐसा हो गया। अरे एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, सर ऐसा हो गया मेरी टीम को, उसने ऐसा कर लिया मेरी टीम। अरे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एनर्जेटिक हैं तो दुनिया के सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और अगर आप एनर्जेटिक नहीं है तो दुनिया के सारे लोग आपको छोड़ना चाहेंगे। तो एक चीज याद रखिए, चढ़ते सूरज को सलाम। जिंदगी के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बंदे को इधर जोड़ दूं, एक बंदे को इधर जोड़ दूं, उसके बाद काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए मोर प्लान मोर बिजनेस एक सीक्रेट है। मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। एक लेफ्ट एक आदमी राइट जोड़ने से आप 10-20-50 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाख 10 लाख चाहिए तो 10-15 लेफ्ट 10-15 राइट जोड़ने होंगे। अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए, उन 10-15 लोगों के आगे 10-15 लेफ्ट राइट में स्ट्रॉन्ग पिलर खड़े करने होंगे। सिंपल फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा। अब एक ही बात पूछता हूँ मैं आज, मैंने बताया मार्च की बात करेंगे, मैं आज बात नहीं करूंगा अप्रैल की या 2023 की बात करूंगा, मार्च की गोल की बात करूंगा। आप हैं और लेफ्ट है, आपकी राइट है, क्या टारगेट है? एक बार ना रात को जरूर पूछिएगा अपने आप से, रात को जरूर पूछिएगा कि मार्च का क्या टारगेट है। कंपनी का टारगेट क्रिस्टल क्लियर है, हमारा टारगेट क्रिस्टल क्लियर है, हमारे टीम के लोगों का टारगेट क्रिस्टल क्लियर है। लोग बोलते हैं, लेकिन अपने आप से एक बार पूछिएगा रात को सोने से पहले, क्या है टारगेट। मार्च के टारगेट के अंदर आप डायमंड टू रॉयल डायमंड जाना चाहते हैं क्या? अगर डायमंड है तो रॉयल डायमंड जाना चाहते हैं क्या? डायमंड क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हैं, क्राउन डायमंड जाना चाहते हैं? पहले अपने आप से पूछिए। जिस दिन आपने अपने आप को रिप्लाई दे दिया तो बिजनेस हो गया। बहुत सारे लोग सीनियर को बोलने के लिए, सर इसमें ये कर दूंगा। अरे नहीं, अपने आप से पूछ, क्या सच में करना चाहता है? क्या सच में करना चाहता है? क्या सच में ग्रोथ चाहता है? क्या सच में सपने पूरे करना चाहता है? अगर आप कुछ नहीं है तो आप टारगेट लीजिए। बिना डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है तो बिना टारगेट से नहीं बढ़ सकते। डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ चाहिए, सफलता चाहिए, तो बिना मोमेंटम से नहीं हो सकती। मोमेंटम के अंदर एक वर्ड है एक्शन, उसके बाद है ग्रोथ। अगर एक्शन में रहेंगे तो ग्रोथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा बोलना सिखाती है, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा बोलना सिखाती है, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा सोचना सिखाती है। और बहुत सारे लोगों ने दो चीजों को गाइड मान दिया है, अच्छा सोचना अच्छा बोलना। फिर मैं बोलता हूँ अक्सर एक तीसरी बात, अगर इन दो चीजों के साथ अच्छा करना भी डाल लें तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अच्छा बोलना, स्टेज पे चढ़ के बहुत बढ़िया बोलना, बोलना, बहुत अच्छा बोलना, बहुत अग्रेसिव बोलना, बहुत पॉजिटिव बोलना, बट जब फील्ड की बात आए तो एक्शन में नहीं। तो याद रखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचने से सफलता नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो टेम्पररी है, अच्छा करने से ही सफलता मिलेगी। तो आज अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डायमंड टू रॉयल डायमंड आपका टारगेट हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप रॉयल डायमंड है, क्राउन है, तो क्राउन टू क्राउन एग्जीक्यूटिव, क्राउन टू क्राउन एम्बेसडर भी जा सकते हैं। आप कोई भी कदम ले सकते हैं। अगर आप डीसी क्राउन एम्बेसडर हैं तो आप ब्रांड एम्बेसडर तक कोई भी टारगेट ले सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जीरो। आप चाहिए तो सही है, सोचिए तो सही, सब कुछ तैयार खड़ा है। तो कंपनी ने, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ गोपाल कुंडू जी का, इस बार एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने हमारे पूरे नेटवर्क को मतलब ब्लास्ट कर दिया है। इतनी तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सारे रिकॉर्ड इस मंथ में टूट जाएंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस मंथ में ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। ऐसा लग रहा है आज की डेट में, इस मंथ में पता नहीं कितने लोग प्रेसिडेंशियल बन जाएंगे, कितने लोग यूनिवर्सल बन गए, सिर्फ एक ऑफर के कारण, सिर्फ एक ऑफर के कारण। बस उस ऑफर को आप अपनी टीम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके लेवल ऐसे चेंज है, ऐसे चेंज है। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक तरीका है, उस तरीके को अपनाइए, ग्रोथ आपके कदम चूमेगी। क्या तरीका है? आज आपको सेल क्लोजिंग करनी है और आपके पास जो टारगेट है आपका, मार्च का जो टारगेट है, मार्च टारगेट आपका डेली वर्क होगा तो वीकली रिजल्ट आएगा।
वीकली रिजल्ट होगा तो मंथली रिजल्ट आएगा। आप वो सोचेंगे कि मैं मंथ में सर इस बार मैं 100% सर जी क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। मैं पूछता हूँ आज 10 तारीख है, 10 तारीख को क्या रिजल्ट है? अभी तो फिर कुछ नहीं हुआ। इट मींस आप काम नहीं कर रहे हो, आपका कोई फोकस नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का भी कहना था सर होली थी, होली के दिन, मैं मानता हूँ होली थी, लेकिन अब तो होली खत्म हो गई ना। अगर आज होली खत्म हो गई है तो आज भी अगर बात करें तो 21 दिन बचे हैं अभी। 21 दिन में ना, मतलब आप चाहो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। 21 दिन बहुत होते हैं। 21 दिन आम आदमी के लिए 21 दिन है, एक काम करने वाले के आदमी के लिए 42 डेज है। तो दिन भी काम करेगा, रात भी काम करेगा। रात को दुनिया सोती है और वो सफर करता है, रात को दुनिया सोती है और वो प्लानिंग करता है, रात को दुनिया सोती है फिर भी वो काम करता है, रात के 10 से लेके 12 बजे तक टीम से काउंसलिंग करता है। मतलब आपके लिए 21 डेज नहीं आई, 42 डेज है। अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हो, अगर आपको नहीं सोना है, आराम करना है, तो आपके लिए कितने दिन है? ओनली 21 डेज। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी जो सेल्स क्लोजिंग है, अब सेल्स क्लोजिंग क्या होती है? डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी है। लेकिन आप अपने टारगेट को 4 भागों में बांटिए और आप अगर आपके पास 20 दिन बचे हैं तो उसको 5 दिन का एक हफ्ता मान लीजिए, 5 डे का वीक मान लीजिए। तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन है, तो 5 डे में 10 डेज निकालिए, कुछ भी करिए। आप अपने टारगेट को ना राइट डाउन कर लो, लिख लीजिए, लेफ्ट राइट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए लेफ्ट राइट के अंदर क्या हो रहा है। आपका जब तक आपका लेफ्ट और राइट का स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपका ये लेफ्ट और राइट की प्लानिंग आपके पास नहीं होगी, लेफ्ट और राइट की प्लानिंग आपके पास नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, लेफ्ट में कितने डायमंड आ रहे, राइट में कितने डायमंड आ रहे, लेफ्ट में बीवी कितना आ रहा, राइट में बीवी कितना आ रहा, नहीं है प्लानिंग, तो आप नहीं बन सकते। आप हवाई बातें कर रहे हैं। अगर आपके पास प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और वीकली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग है, डेली प्लान है, डेली होम डेली प्लानिंग, डेली कुछ हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप यूं मान के चलिएगा टुडे, आज ही बहुत सारे लोगों के लिए रात होगी 9 बजे, लेकिन काम करना है अभी भी 12 बजे तक वो काम करेंगे। 9 से 12 न सोएंगे ना सोने देंगे अपनी नींद। प्लानिंग 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 प्लानिंग, क्या है प्लानिंग? सिर्फ एग्जीक्यूशन ही प्लानिंग है, सिर्फ प्लान ही प्लानिंग है, सिर्फ बिजनेस लॉगिन करना ही प्लानिंग है, बातें करना प्लानिंग नहीं है। क्या आप अपनी टीम के 10 लोगों को बोलो कि आप तो जी बस आप सारे लोग क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, मैं ट्रिपल बन जाऊंगा, आप सारे लोग ट्रिपल बन जाओ, मैं यूनिवर्सल बन जाऊंगा, ना वो बनेंगे ना आप बनेंगे। प्लानिंग क्या है? बन जाओ। काम क्या है? उनके साथ जाके बिजनेस की प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करो और बिजनेस को लॉग इन करो। हर रोज प्लानिंग करो, हर रोज क्लोजिंग करो, तब जाके आप इस चीज को कर पाएंगे। आज क्या है? 10 मार्च, 21 दिन बचे हैं। आपके पास 2 टीम है, एक ओल्ड टीम है, एक न्यू टीम। ओल्ड टीम की लेवल्स को चेंज कराना और आप न्यू टीम। जब तक आप ओल्ड टीम के माध्यम से नई टीम नहीं लेके आएंगे, नई, बहुत सारे लोगों को लगता है यार पुरानी टीम का ही नींबू निचोड़ दो अच्छे से, पुरानी टीम है इसको डायमंड को बना दो सीधे क्राउन एम्बेसडर, इसको करो। अरे नए लोग लेके आओ मेरे भाई। नए लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं, पुराने लोगों को भी एनर्जी दे देते हैं। नई क्लोजिंग करें, नए प्लान दिखाएं, अपने दिखाएं, अपनी टीम के आगे उनके प्लान दिखाएं। नए प्लान आएंगे ऑटोमेटिक। नए प्लान दिखाने के लिए कंपनी ने इतने जबरदस्त ऑफर दिए हुए हैं, इतने जबरदस्त ऑफर दिए हैं। जैसे क्या है, मैजिकल मार्च में आप देखेंगे हर महीने के अंदर 25 लकी लो। जितने भी पुराने लोग हैं, जो लोग 1000 बीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को कंसिस्टेंसी में डालो, जो पुराने लोग हैं, जो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कंसिस्टेंसी भी ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। पहले कंसिस्टेंसी ही ऑप्शन होती थी, आज एक और ऑप्शन है, 10,000 बीवी। ये क्या है? जैकपॉट है आपके लिए। 21 मार्च तक एक जैकपॉट है। जिन लोगों को इसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो यूं मान के चलना वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उनको पिस्टल चलाने नहीं आती। दोस्तों 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है, 15,000 रुपए का एब्सोल्युटली फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले आज तक बहुत बार मिले प्रोडक्ट हमें, कभी वॉच मिला, वो यूज करने के लिए थे कि आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, इस प्रोडक्ट को हम ऑफर में लेके इसको सेल करके पैसे की रिकवरी ले सकते हैं। जैसे हमारे कुछ लीडर्स ने मिल के मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं, तो प्लानिंग करी कि अगर इस ऑफर को अगर हम अपनी जैकपॉट बना दे तो लेवल भी चेंज होंगे और लोग भी प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आपको कमिटेड है, अगर आप अपनी टीम से, एक चीज याद रखिएगा, लाइफ के अंदर आप एक इंसान को जोड़ते हो ना, जोड़ने के बाद प्रॉफिट दिलाने तक आप उसको खींच के काम कराओगे। जिस दिन उसने प्रॉफिट देख लिया, वो खुद काम करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में आप 2 टाइप का प्रोडक्ट ऑफर दिखा सकते हैं। उसको पहले उसका टीम का निर्माण करके प्रॉफिट दिलाना, और उसके लिए उसको 2-4-6 महीने लगते हैं टीम बनाते समय और पे आउट आते समय। और दूसरा है उसको प्रोडक्ट दिलवा के, प्रोडक्ट उसकी आगे होम मीटिंग करवा के प्रोडक्ट सेल करवाना और उसके प्रॉफिट उसके जेब में दिलवाना। जिससे क्या होगा, वो एकदम से ही
प्रॉफिट देखो, उसको बैंक अकाउंट में 5,000 आए, उसकी जेब में 5,000 आए, उसके बैंक अकाउंट से आए या डायरेक्ट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 5,000 रुपये प्रॉफिट दिखा ना, जिस दिन उसको 10,000 का प्रॉफिट दिखा, वो आपसे ज्यादा स्पीड में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये ऑफर मुझे ऐसा लगता है ईयर एंड स्पेशल ऑफर है, ईयर एंड स्पेशल ऑफर कंपनी ने बहुत सोच समझ के निकाला है इस ऑफर को, कि इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों के पेड़ भी बढ़ेंगे और एक आम आदमी भी प्रॉफिटेबल होगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं आउट ऑफ द वे जाके, ये ऑफर एक इंसान को उसके पैसे के अंदर ग्रोथ दिला सकती है, पैसे के अंदर ग्रोथ दिला सकती है। वो कैसे दिला सकती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप 10,000 बीवी की ऑफर अगर आप कोई आदमी लेता है ज्वाइनिंग करते समय, आप मैंने कहा 2500, 5,000, 10,000, अगर आप 10,000 बिजनेस से किसी को प्रपोज करते हो कि आप आइए सर यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का हमारा एक स्पेशल एंट्री है जिसमें स्पेशल ऑफर्स है, इससे जुड़ते हो तो एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, एंटरप्रेन्योर बनते ही आप एक आईबीओ के मालिक हो जाते हो, प्लस आपको क्या मिलता है यहाँ पे, प्लस आपको मिलता है 10,000 बीवी प्रोडक्ट। वो कितने में हो सकते हैं, अगर वो सिलेक्टिव कुछ प्रोडक्ट लेता है आपके रिकमेंडेशन तो 17,500 में भी आ सकते हैं। अगर वो कुछ मिक्स प्रोडक्ट लेता है 20,000 के, अगर बिल्कुल ही वो ग्राउंड में उतर जाए, वो साबुन तेल उठाना शुरू कर दे मार्केट के अंदर, वो टूथपेस्ट पर्सनल केयर होम केयर में आ जाए, तो भी 25,000 रुपए के अंदर 10 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएंगे। इससे क्या होगा, एक उसके घर में जो प्रोडक्ट आएंगे, चाहे वो 17,500 रुपए के खरीदे, चाहे वो 20,000 के खरीदे, चाहे 25,000, ना हम 17,500 के पकड़ते हैं ना 25,000 के पकड़ते हैं। मान लीजिए हमने 20,000 रुपए के प्रोडक्ट पकड़े और 20,000 रुपए के प्रोडक्ट को ज्वाइन करवा दिया उस आदमी को। अब 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग क्या होती है, पहले मेरी याद बताइए। मुझे याद है अगर हम कोई ढंग से शॉपिंग करने जाएं, अगर आप पैंट कोट लेने जाते हो तो 15-20,000 रुपए का आता है, जो सिर्फ 1 साल डलता है। आप उस व्यक्ति को एक बिजनेस देने जा रहे हो, वो बिजनेस कितना बड़ा है आपके शब्दों पर डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा था, आप उसको चाहे एक प्रोडक्ट देके ज्वाइन कराइए, चाहे आप 2 प्रोडक्ट देके ज्वाइन कराइए, चाहे आप 10 प्रोडक्ट, लेकिन आप चाहते हो मोमेंटम, चाहते हो वक्त ईयर एंड के अंदर चाहते हो आपकी टीम की ग्रोथ हो, तो 10,000 बीवी प्रोडक्ट्स जो ऑफर वाले प्रोडक्ट है उसके अंदर, मान लीजिए कोई आदमी 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग लेता है, उसके अंदर मिक्स प्रोडक्ट लेता है, मिक्स प्रोडक्ट घरेलू पर्सनल केयर होम केयर हेल्थ केयर लेता है, प्लस उसको मिलता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है उस आदमी को, प्रोडक्ट कितने का मिलता है, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेगा तो बाय वन गेट वन होने के कारण 20,000 फ्री मिल जाएगा, 20-20 40 हुए, प्लस 15,000 रुपए का क्या मिलेगा उसको, ऑफर प्रोडक्ट मिलेगा। टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, 55,000 का प्रोडक्ट। मैं इसमें आपको थोड़ी जादू दिखाना चाहता हूं, अगर आप सोचे तो पॉसिबल है, अगर आप नहीं सोचे तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी आदमी को आपने 55,000 का प्रोडक्ट का पूरा डिब्बा भरा और पकड़ाया और उसको बोला कि अगले 3 महीने में मेरे दोस्त तो सिर्फ मेरी 5 से 7 होम मीटिंग करवाना, होम मीटिंग के अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट की चर्चा करें। आप एक बात बताइए कि अगर उसकी पहली 5-7 होम मीटिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करके उसके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ सिर्फ कितनी 4 से 5, अगर हर आदमी 4 से 5 मीटिंग दे दे उस आदमी को जो 20,000 रुपए की आपकी ज्वाइनिंग लेता है, और 55,000 रुपए के प्रोडक्टों को अगर आप उसको 10,000 का प्रॉफिट दिलवागे, 20,000 का प्रॉफिट दिलवागे। हमारे सामने ऐसे भी लोग हैं जो 55,000 रुपए को 55,000 रुपए में सेल करते हैं। मैं कहता हूं नहीं हो सकता, मान लीजिए तो 20,000 रुपए का प्रोडक्ट कितने में जा सकता है, 40,000 रुपए में जा सकता है, 30,000 में जा सकता है। अगर आपने उसके 20,000 रुपए के बदले में उसको 20,000 का प्रोडक्ट बिकवा दिया और उसको सारे इस्तेमाल करवा दिए, याद रखना पूरी लाइफ आपके साथ काम करता रहेगा, उसको पता लगेगा यहाँ पे प्रॉफिट है। जिस इंसान को प्रॉफिट का वैल्यू समझ आता है, और आपके लिए 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, आपके पास ऑप्शन है, आप 50 लोगों को जोड़ के भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम ले सकते हो, 10 लोगों को जोड़ के ले सकते हो, एक आदमी को भी ले सकते हो। डिपेंड अपॉन योर कॉन्फिडेंस, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको एसएचपीएल पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप बिजनेस मीटिंग करके होम मीटिंग करके प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। लेकिन इसमें अंदर गलती से भी राइस ब्रांड ऑयल या ऐसी वाली चीजें मत दिलवाना, क्योंकि वो सेलेबल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, टूथपेस्ट हो गई, साबुन हो गया, राइस ब्रांड ऑयल हो गया, ये यूज करने के लिए प्रोडक्ट है, प्रमोट के लिए नहीं है, प्रमोट के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट कौन सा है, स्पॉल्स, सीवक्टोन, कर्कुमिन, वेल डाइजेस्ट, ऐसे सारे प्रोडक्ट जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रमोट करने के लिए होते हैं। जब अगर आप 20,000 की एंट्री लेते हैं तो कोशिश करिएगा हेल्थ केयर में जाइएगा और उसको मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर बाय वन गेट वन मिलेगा, मतलब 100% प्रोडक्ट में मिलेगा, और उसको 55,000 प्रोडक्टों का जोर लगा दीजिएगा। अगर किसी 5 दिनों में 1-1 घंटा उस आदमी को देके 5 घंटे उस आदमी को दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जिसने आपकी टीम के अंदर 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग ली है बीवी की, उस आदमी को 5 घंटे दीजिएगा, 5 घंटे का दीजिएगा, 5 होम मीटिंग कर दीजिएगा, जिसमें 10-10 15-15 उससे बात कर लीजिएगा। अगर तुम मेरी 5 मीटिंग कराने को
तैयार है तो उन 5 मीटिंगों में बिजनेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस की बात करेंगे, प्रोडक्ट अवेयरनेस की बात करेंगे, और उन मीटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। अगर 5 मीटिंग के अंदर 5-5, 10-10 हजार करके भी उसको 40-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो यू मान के चलना अब वो लाइफ टाइम के साथ आपके साथ जुड़ चुका है। अब उसको समझ आ गई है कि प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है और उसको सेल आउट कैसे किया जाता है। मतलब उसका बेसिक प्रॉफिट आपने उसको कमाना सिखा दिया, बाकी धीरे धीरे करके नेटवर्क बनाएंगे तो धीरे धीरे करके नेटवर्क बना के भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि नेटवर्क बनने में 3-6 महीने लगते हैं। यहाँ पे उसको 1 मंथ में भी 5 मीटिंग हो सकती है, 2 मंथ में भी हो सकती है, 3 मंथ में भी हो सकती है, या 1 महीने में 1 मीटिंग ऐसी कर दो उसके लिए जो 100% आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड करेंगे, प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। तो मैंने ऐसी मीटिंग भी देखी जहां पे 10-10, 20-20 हजार रुपए का सामान एक मीटिंग में निकलता है। अब क्या है, एक फार्मूला है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने सीनियर से सीखिए। लेकिन बहुत सारे सीनियर इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े लेवल को हासिल कर रहे हैं, और लोगों को जेन्युइनली कमिटेड होके उनको 5-5 मीटिंग कमिटमेंट देनी है। याद रखिएगा, बीवी ज्वाइनिंग उठाना इतनी जरूरी है। बहुत सारे लोग 10,000 रुपए प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेंगे, आपको सेल करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप बोलिए कि अगर यूज कर सकते हो गुड, नहीं तो ये प्रोडक्ट प्रमोशन के अंदर आपके काम आएंगे, आपकी होम मीटिंग काम आएंगे। आज एक्शन का टाइम है, आज एक्शन का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। क्या है एक्शन का टाइम? आज 10,000 बीवी की ऑफर है, लेफ्ट में एक, राइट में एक, सीधे डायमंड। लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग आती है, राइट में एक आती है, 5 ज्वाइनिंग पुराने लोगों को पकड़ो, 1,000 बीवी करवाओ, सीधे डायमंड। 2-2 लेफ्ट में आती है, चल एग्जीक्यूटिव डायमंड। 5-5 आती है रोयल डायमंड, 7-7 आती है क्राउन डायमंड, 15-15 आती है तो 25-25 आती है तो 15-15 पे भी पुरानी टीम नई टीम मिला के आप क्राउन एम्बेसडर, आप डबल क्राउन एम्बेसडर, आप प्रेसिडेंशियल, आप यूनिवर्सल, आप कुछ भी बन सकते हैं। आइडिया है, उसमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। झूठ बोल के पैसा नहीं उठाना, झूठ बोल के पैसा नहीं उठाना। आप जो कर सकते हैं वही बोल के पैसा उठाना, वही बोल के उसको प्रोडक्ट दिलवाना है। किसी को भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का नहीं, सिर्फ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। बहुत सारे डायमंड शॉपी पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग इस शॉपी पे काम करते हैं, कोई ऑफर पे काम करता है। आप ये मान के चलिए, ज्वाइनिंग उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वक्त की गई कमिटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट करना। अगर आपने कर लिया ना तो यू मान के चलना आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। फोकस कर दो अगले 21 दिन के ऊपर, फोकस कर दो। एक एक मिनट जाया नहीं जाना चाहिए, एक एक दिन जाया नहीं जाना चाहिए। हर वक्त, हर मिनट, हर एक एक सेकंड के अंदर आपके एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज के दिन के कोई भी टाइम आपका एक एक मिनट में प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। चेंज योर 24 आवर एंड चेंज योर लाइफ। आप अगले 24 घंटों को बदल दीजिए, आप 24 के 24 घंटों को बदल दीजिए। गो 24 आवर्स विदाउट कंप्लेनिंग, कोई कंप्लेनिंग नहीं चाहिए, नॉट इवन वंस। देन वॉच हाउ योर लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। आप मार्च से ही अपनी लाइफ के अंदर बदलाव नजर पाओगे, आज मार्च से ही अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नजर पाओगे, मार्च से ही आप एक लीडरशिप में आ जाओगे। मार्च के अंदर उसके बाद क्या होता है, अप्रैल में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हुए हैं, मई के अंदर फिर है, जून के अंदर बड़ा प्रोग्राम है। दोस्तों, आप कंपनी के अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, आप क्या चेहरा लेके जाएंगे ये मार्च डिसाइड करेगा, क्योंकि ये ऑफर 21 तारीख के बाद दोबारा मिलने वाली नहीं है। 21 तारीख तक जितना बेनिफिट ले सकते हो ले लो, 21 तारीख तक मैं कहता हूं उड़ा दो, जितना उड़ा सकते हो काम को, जितना खींच सकते हो खींच दो। अपने टारगेट का 80% हिस्सा 21 तारीख से पहले अचीव कर लो। यही टाइम है मेरे दोस्त, यही टाइम है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जिस स्पीड से आप काम करेंगे उस स्पीड से आपकी टीम काम करेगी, जिस एटीट्यूड से आप काम करेंगे उसी एटीट्यूड से आप काम करेंगे, क्योंकि पीपल विल डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करते हैं आपकी टीम देखती है और वही वो काम करती है। ऐसे करने के लिए बातें दोस्त बहुत सारी हैं। मैं कहूंगा विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो सक्सेस है ना, ये सक्सेस है जो 100% मिलेगी आपको, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो मंथ है ना वापिस आने वाला नहीं है। ये जो मंथ है ना 100% आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मंथ हो सकता है। ये जो मंथ है ना आपको एक स्टेज के ऊपर, जब कंपनी की एनिवर्सरी आएगी, बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है। जब आपके माथे पे एक बार स्टैंप लग जाती है सक्सेसफुल की, तो याद रखना सक्सेस एक बार लेनी पड़ती है, एक पूरी ताकत लगानी पड़ती है। पूरी ताकत लगा दो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स काम करना की ताकत लगा दो। अपनी टीम के अंदर एक नई एनर्जी लेके आओ। आज से ही अगले 2 घंटे के अंदर आपको अपनी टीम के अंदर एक एक आदमी को फोन करना है, उसके लेवल को सेट करना है, उसकी प्लानिंग को सेट करना है। और अगले 21 दिन नहीं 42 दिन आपके पास हैं। 42 के 42 दिन आपका प्लानिंग, आपके पास एग्जीक्यूशन प्लानिंग होनी चाहिए। अपने सीनियर को एक बार बोल के तो देखो कि सर मुझे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर रहना है। सीनियर अपनी प्लानिंग छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएगा। यही ताकत है इस व्यापार की। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अगेन एंड में, लास्ट में गोपाल कुंडू जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी ऑफर दी। इस ऑफर को एग्जीक्यूट करना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम प्रोडक्ट डंप कराएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे छोटी सोच है मेरे भाई। लोग 50-50 हजार, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 2 के बदले में 4 देंगे, देते कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर किसी आदमी ने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट
कर भी दी प्रोडक्ट के लिए और 20,000 प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, 20,000 की परचेजिंग होती है, लेकिन आप में ताकत चाहिए, उसकी 5 होम मीटिंग करके 20,000 को 20,000 रिटर्न दे सकते हैं, 20,000 को 40,000 रिटर्न दे सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लान। आप उसको 20 का 30 बना के दे सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट सेल कैसे होता है। आज 20-20 छोड़ो, मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जहां पे 40-40 50,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं उस कंपनी के जिस कंपनी को वो नहीं भी करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। लेकिन ये मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर जो कचरा पड़ा है बहुत सारे लोगों के, जो बोलते हैं कि सर 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाती है, 10,000। अरे कुछ नहीं है 5-10 हजार की ज्वाइनिंग। दोस्त 1-1 लाख की ज्वाइनिंग लोग के लिए काम करते हैं, 2 लाख की लोग करते हैं। आज बहुत सारी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग ही 50,000 लाख 2 लाख से होती है, लेकिन हम लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप ये ऑफर को छोड़िए, फिर भी हम 25-5,000 से नीचे नहीं। ऑफर में अगर आप कंपनी से 10,000 बीवी की ज्वाइनिंग लेते हैं ना, 10,000 की बीवी की ज्वाइनिंग के अंदर आपको 55,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर 55,000 रुपए का सामान लेते हैं और उस आदमी के साथ अगर मिलकर बेच देते हैं ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ काम करेगा और अपने लोगों को उसी तरीके से ज्वाइन कराएगा और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता है, अब 9 बज चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा सरबजीत जी आगे बढ़ाइए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। वाओ, क्या 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 सेशन था, मजेदार सर, मजा आ गया। थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। और मार्च को कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है इस ऑफर के साथ, ये बताने के लिए, ये शायद कईयों की सोच में भी नहीं आया होगा, लेकिन आज आपने वो सोच में डाला है। तो दोस्तों लग जाइए, 24 घंटे में 24 घंटे कैसे काम करना है इसकी प्लानिंग के ऊपर अपने अपलाइन से शेयर करिए, अपने आप से शेयर करिए और लग जाइए काम पे। मार्च में जो लेवल लेकर के आप आएंगे, वो लेवल आपका जून में जो हमारा एनिवर्सरी इवेंट हो रहा है उसमें आप लेकर के आएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच संजीव सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन और इतनी बेहतरीन तरीके से इस प्लानिंग को बताने के लिए, और क्या करना है एसएचपीएल में, सफल कैसे होना है। ये थे शब्द हमारे प्रेसिडेंशियल क्राउन डायरेक्टर के, जो सफल है और वो बता रहे हैं कि सफल कैसे हो सकते हैं एसएचपीएल में। तो उम्मीद करता हूं बहुत लोगों को ये समझ में आया होगा और आज से ही वो प्लानिंग में लग जाएंगे। अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं मार्च के, जहां पर आप अपने इस प्लानिंग के साथ अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेहतरीन ऑफर 21 मार्च तक का है। 10,000 बीवी पे 15,000 के प्रोडक्ट्स फ्री हैं, यानी 20,000 रुपए में 55,000 रुपए के प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से किसी और कंपनी में ये ऑफर कभी ना आया है, ना आएगा, जो एसएचपीएल में गोपाल सर ने दिया है। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू संजीव सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके से किसी और वेबिनार में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट, टेक केयर और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।